हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। तो गाइस आज हमने पढ़ना है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल में क्या पढ़ेंगे उससे पहले मुझे बताओ, फिजिकल डिवीजन में जब हमने चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे हमने क्या देखा था? टोपोग्राफिकल फीचर देखे थे, जियोग्राफिकल रीजन के, वो रीजन था इंडिया। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ, ये जो टोपोग्राफिकल फीचर हमने देखे थे इसमें हमने क्या देखा था? डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखी थी किसी जियोग्राफिकल रीजन की, और वो जियोग्राफिकल रीजन कौन सा था? इंडिया। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ, ये जो आपने फिजियोग्राफिक डिवीजन देखी थी इसमें आपने हिमालयास को भी देखा था। यस। नदर प्लेन्स को भी देखा था। यस, देखा था। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लगा कि ह्यूमन बीइंग का कोई रोल था तब जाके हिमालयास की फॉर्मेशन होती है, तब जाके नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है? तो आप मुझे बोलोगे ऐसी बात नहीं है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराई थी, जब इनका कोलिजन हुआ था, फिर फॉर्मेशन हुई थी हिमालयास की, डिप्रेशन बन गया था, फिर फॉर्मेशन हुई थी नदर्न प्लेन्स की। ठीक है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये नेचर ने किया, इसलिए इसको बोलते। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है ना। जब हम पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ते इसको नेचुरल नहीं बोलते, इसको मैन मेड बोलते हैं। ठीक है ना। मैन मेड क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, अगर लोगों की डिमांड हुई किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से, तो अगर गवर्नमेंट को जेन्युइन लगा, अगर बिल एक्ट बन गया, तो वो डिवाइड हो जाएगा एरिया। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये मैन मेड है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमने पढ़ा फिजिकल डिवीजन, ये नेचुरल है। ठीक है ना। अब जितना भी हमने पढ़ रखा है, सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके वो वीडियोस देख लेना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तो बात करें इसके पीडीएफ की, तो टेलीग्राम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो जो वीडियोस आप देखोगे ना उन सब के पीडीएफ मैंने शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम पे। ओके, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो पॉलिटिकल डिवीजन में क्या पढ़ते हैं हम। इसका मतलब होता है डिवाइडिंग अ जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, पढ़ लिया हमने। किसमें? सब पार्ट्स में। क्यों? ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है। ठीक है, द रीजन एंड इज शोन बाई, कैसे शो करते? पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि किसी कंट्री को डिवाइड कर दो स्टेट्स में, ये क्या है? उसकी पॉलिटिकल डिवीजन है, ना कि ये फिजिकल डिवीजन है। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, अब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपने। ठीक है, बताओ, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या माना जाता है? सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ या टेंथ? सेवंथ इज द राइट आंसर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज हाउ मेनी यूटीज? 7, 8, 9, 10। बताओ मुझे कितनी यूटीज है इंडिया के पास? द राइट आंसर इज 8। ठीक है, क्वेश्चन होता है यहाँ पे अगर स्टेट्स का, तो क्या बताते हैं आप मुझे? 28। ठीक है ना। यूटीज के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ फर्स्ट यूटी कौन सी है यूनियन ऑफ इंडिया की? कौन सी है? आप क्या बोलोगे? अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आइलैंड के बारे में भी बड़े अच्छे से हमने पढ़ रखे हैं यहाँ पे चीजें। क्लियर। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ लूं, जो आपकी एक न्यू यूटी है, कौन सी? लद्दाख। ठीक है ना। मुझे बताओ इसकी कैपिटल। कैपिटल बताओ मुझे इसकी। क्या बताओगे? ऑब्वियसली ले। ओके। अब मुझे बताओ, इंडिया एंटायरली लाइज इन विच हेमिस्फीयर? ऑप्शंस आर सदर्न, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। कैसे बताओगे? बताओगे पॉलिटिक सॉरी वर्ल्ड मैप से। ठीक है ना। वर्ल्ड मैप से बताओगे आप मुझे इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। ये है आपका वर्ल्ड मैप। ये है आपका यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड, ये आ गया आपका लैटिट्यूड। ठीक है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर। ये यहाँ पे है आपका इंडिया। ठीक है ना, यहाँ पे है आपका इंडिया। ये कहाँ पड़ा? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नीचे मैंने मैप भी दे रखा है, वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपको। आपको मैप बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपका वर्ल्ड मैप। सदर्न, ये है इसका कौन सा? ईस्ट। ये है इसका वेस्ट, तो ये है इसका नॉर्थ। ठीक है, तो ये है आपका इंडिया, कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है?
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको आगे लिखाऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। आप बताओ मेन लैंड जो है एक्सटेंड बिटवीन डैश एंड डैश, कितने लैटिट्यूड पे और कितने लॉन्गिट्यूड पे आपका जो इंडिया है वो वर्ल्ड मैप पे लाई करता है, ठीक है ना। मुझे बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शंस आर लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड आ गया कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बताओ मुझे, ये लैटिट्यूड है इसका और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को कंपेयर करोगे, यहाँ पे ऑप्शन सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है यहाँ पे 8 डिग्री है, 7 डिग्री है, 6 डिग्री है, उसके बाद 4 डिग्री है, बाकी 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट सेम है। अगर आपने अच्छे से याद किया तभी इसका आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपने हल्के से भी देखा है तो यहाँ गैस लगने वाला नहीं है, लॉन्गिट्यूड बात करें वो यहाँ पे सेम मिलेगा। क्लियर गाइस। अब देखो ये मैं आपको इसका आंसर करते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। ये है आपका मैप। तो देखो ये है आपका इंडिया, ठीक है। यहां से आ जाता है आपका, ये है लैटिट्यूड, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे यहाँ से जो है इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंडिया का। ये कितने डिग्री पे है, ये है आपका 8 डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। बात करें इस लैटिट्यूड की जो नॉर्थ पे है, ठीक है, ये लैटिट्यूड कितने डिग्री पे है, तो आपका आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। बात करें यहाँ पे इसके लॉन्गिट्यूड की, इंडिया बताएं कौन कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है, ठीक है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करता है। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये इंडिया का है यहाँ से लॉन्गिट्यूड, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये जो लॉन्गिट्यूड है ये कितने डिग्री पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ईस्टर्न साइड से लॉन्गिट्यूड जा रहा है यहाँ पे ये कितने पे है, तो आपका आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ, तो इसीलिए बोलते हैं इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे इंडिया की लोकेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A1, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बताएं मुझे टोटल जियोग्राफिकल एरिया किसका, इंडिया का कितना है, बताएं। 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.27, 33, 27, बताएं मुझे, ठीक है। अगर आपने 3 भी याद कर रखा था तब भी आंसर नहीं कर सकते आप। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर है A1, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 की बात करें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट बताएं मुझे कितने है इसका लेंथ इंडिया का, क्या बताओगे मुझे आप। एक है आपका 2938, बी है आपका 2944 किलोमीटर, उसके बाद सी है आपका 2939 किलोमीटर, डी है आपका 2833 किलोमीटर। इसका गाइस जो राइट आंसर है वो है आपका 2833 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। 2833 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, और यू कैन से दैट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया। अब बताएं नॉर्थ से साउथ, बताएं मुझे कितनी लेंथ है इंडिया की। 3213 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3215, 3216, ठीक है। 32 सेम है। अगर आपने 32 भी ऐसे याद कर रखा है तो तब भी आंसर नहीं कर सकते। आगे के देखें 13, 14, 15, 16। व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है, दैट इज 33,214 किलोमीटर। अब बताएं मुझे विच लाइन सेपरेट्स इंडिया विद बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश है ना आपकी नेबरिंग कंट्री, ठीक है। बताएं कौन सी लाइन सेपरेट करती है, पता होना चाहिए नेबरिंग कंट्री का, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन,
उसके बाद आ गया डूरेंट लाइन, उसके बाद आ गया आपका रेड क्लिफ लाइन। अगर इंडिया की बात की है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ओके, अगर इंडिया की बात की है अफगानिस्तान के साथ, बताएं लाइन कौन सी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, अगर इंडिया की बात की है चाइना के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन। ठीक है, यहाँ पे मैक में सी है, तो यहाँ पे सी से चाइना याद रख सकते हो आप। ठीक है, बस चीज़ें रिलेट करनी है, जैसे हो रही है रिलेट करो। 11वां क्वेश्चन है, इंडिया की बात की कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे ऑप्शंस रिपीट हो गए, रेड क्लिफ, ठीक है, ए और डी। इसके लिए सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रेड क्लिफ लाइन D1। ओके, बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, किसमें इन टर्म्स ऑफ एरिया में बताएं, एरिया में बताएं कौन सी लार्जेस्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, पहले ऑप्शन रीड करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उसके बाद आ गया आपका यूपी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं सेकंड लार्जेस्ट बताओ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं अगर पूछता हूँ थर्ड लार्जेस्ट बताओ मुझे इन टर्म्स ऑफ एरिया, आ गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ फोर्थ लार्जेस्ट बताओ, आपका आंसर होना चाहिए यूपी। आप क्वेश्चन को चेंज करते इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बताओ। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाएगा आपका यूपी, यूपी इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टर 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है इंडिया में 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स को 7 सिस्टर बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, मुझे बताएं कौन सी स्टेट जो है 7 सिस्टर्स स्टेट का पार्ट नहीं है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो क्या बताओगे आप मुझे, पहले ऑप्शन रीड करते हैं, त्रिपुरा, B1 इज अरुणाचल प्रदेश, C1 इज मेघालय एंड D1 इज सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन में कोई मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, आप मुझे बताओ कौन सी स्टेट जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे ये बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स को करते हैं डिवाइड। ठीक है, बॉक्स को कर लिया हमने डिवाइड, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन सी हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा ना, मा, मी, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका अरुण, असम में मेघा के साथ है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका त्रिपुरा। मेरी बात समझ रहे हो, कितनी स्टेट्स हुई है, यहाँ पे हम इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा आंसर भी बता सकता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर सकता हूँ, मेरा पर्पस आपको याद रखवाना भी है। ठीक है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है ना, ये हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, इस बॉक्स को आप भी देख लें कैसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा गया नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर, त्रिपुरा, यस, त्रिपुरा इज द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यस, मेघालय एंड लास्ट वन इज सिक्किम, मेघालय, यस मेघालय। ठीक है ना, मेघालय सर, ये मणिपुर है, ये है आपका मेघालय। ठीक है, यहाँ पे मेघालय, यस मेघालय इज आल्सो द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स, बट सिक्किम, ठीक है, सिक्किम इज द ओनली स्टेट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स इन इंडिया। ओके, बात करें यहाँ पे 14th वन की, विच द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है बोथ कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री। तो बताएं मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी इनमें से इंडियन स्टेट है जिसके पास कोस्टल बाउंड्री भी है और एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। ऑप्शंस क्या हैं, गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उसके बाद आपका आ गया बोथ ए एंड बी। ठीक है, मैप पे चले, मैप पे चलते हैं, ऐसे क्या देख लें। ठीक है, याद भी रखना है चीज़ों को, विजुअलाइजेशन करनी है हमने। विजुअलाइजेशन से क्या होता है, चीज़ें ग्रैप्स जल्दी होती हैं। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था वो इंडियन स्टेट बताएं जिसके पास कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री भी और कोस्टल भी है। देखो ये है आपका इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ठीक है इन स्टेट्स के पास है, क्यों है, पाकिस्तान के साथ ये टच कर रही है ये स्टेट्स। ठीक है,
बट यहाँ पे कोस्टल की बात करेंगे, क्या ये नियर टू सी है? नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये स्टेट्स बाहर होगी। आ जाते हैं गुजरात पे, यस पाकिस्तान के साथ भी टच कर रही है, तो एज वेल एज आपका ये नियर टू सी भी है, ठीक है, इसलिए एक तो आ गया गुजरात आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सी बताओगे मुझे आप यहाँ पे, जिसके पास कोस्टल भी है और जिसके पास आपकी कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ठीक है ना। राजस्थान नहीं बताना, क्योंकि इसके पास क्या है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल बाउंड्री तो है लेकिन कोस्टल नहीं है, ठीक है, नियर टू सी है नहीं है राजस्थान। तो आ जाते हैं हम इस साइड, ठीक है ना, कोस्टल लाइन पे ही हम चलते हैं। तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल, तो ये है आपका बांग्लादेश, कोस्टल भी है, ठीक है, एज वेल एज आपका इंटरनेशनल बाउंड्री भी है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें समझ रही हो ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, ओके, मेरे इज अ क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पे देखें, 14th वन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D1, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्या देखा हमने, वेस्ट बंगाल और गुजरात के पास कोस्टल भी बाउंड्री है, उसके बाद इंटरनेशनल भी है, ठीक है। गुजरात की इंटरनेशनल आ गई पाकिस्तान के साथ, वेस्ट बंगाल की इंटरनेशनल आ गई बांग्लादेश के साथ। 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, बताएं कौन सी स्टेट सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका के साथ। स्टेट समझाया था मैंने, क्या समझाया था, स्टेट क्या होता है, एक नैरो क्या होता है आपका, एक सेकंड, आपका नैरो जो है ये चैनल होता है, ठीक है, यू कैन से दैट यहाँ पे ये है आपका नैरो चैनल, यहाँ पे है आपका दो वाटर बॉडीज, ठीक है ना, वाटर बॉडी 1, वाटर बॉडी 2। ये यहाँ पे ये जो नैरो यहाँ पे ये चैनल है वाटर का, ठीक है, ये ज्वाइन कर रहा है दो जो मेजर वाटर बॉडीज को, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको मैप पे क्लियर करूंगा नीचे। अब यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेट है जो सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ, बताएं मुझे कौन सा स्टेट है। डेविस, पाल्क, संडी और इसके बाद आ गया जोहर, ये सारे स्टेट्स के नाम है। तो हमारा मतलब है जो हमारा आंसर होगा तो यहाँ पे आ जाए, ये है आपका इसका आंसर क्या, पाल्क स्टेट, ठीक है। देखें यहाँ पे ये आ गया आपका नैरो यहाँ पे वाटर चैनल, ठीक है ना। ये किसको ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर ये जो आपका वाटर बॉडी यहाँ पे है और जो वाटर बॉडी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आ गई ये तो लैंड मास, ठीक है ना, ये आ गया लैंड मास, ठीक है ना। अब देखें ये जो नैरो यहाँ पे वाटर जो है ना, ये यहाँ पे नैरो वाटर वे, ठीक है ना, ये ज्वाइन कर रहा है दो पीक वाटर बॉडीज को, इसलिए इसको स्ट्रेट बोलते हो। स्ट्रेट का नाम क्या, पाल्क स्ट्रेट। क्लियर हो गया आपको यहाँ से। और ये किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है ना। बस चीज़ों को इस तरह से समझना है आपने। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन हमने क्या देखा, वो लाइन जो नियर टू सी होगा, ठीक है, वो बाउंड्री जो नियर टू सी होगी उसको बोलेंगे कोस्टल लाइन। बताएं गुजरात के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, तमिलनाडु के पास है, महाराष्ट्र के पास है। मैं बता दूं कि सारी कोस्टल लाइन ही पड़ती हैं। यहाँ पे पूछा गया है लॉन्गेस्ट बताएं, सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस स्टेट के पास है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए गाइस क्या, लॉन्गेस्ट पूछा था गुजरात, ठीक है। ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है 16 के साथ, देखें कैसे। 17 क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया अमंग द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। यहाँ पे देखें स्टेट ऑफ इंडिया तो है बट अमंग द फॉलोइंग पूछा गया है, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से बताना है। अब गुजरात कैंडिडेट्स, सॉरी गाइज यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्टेट होनी चाहिए थी कोई और, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दे देता हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास भी आपकी है ना कौन सी कोस्टल लाइन, यहाँ पे अगर है कोस्टल लाइन कौन सी, वेस्ट बंगाल स्टेट पूछेगी ऑप्शन ए में, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया अमंग द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, इनमें से लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसके पास है। तो आप क्या आंसर दोगे, आप आप यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आप सोचोगे गुजरात तो है नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है इसके पास जो है सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बोला जाता है आफ्टर गुजरात, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको।
उसके बाद यहाँ पे देखें, मुझे बताओ 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन आपका कह रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मुझे बताओ इंडिया के पास कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिविजन्स हैं और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यूपी। ठीक है, तो क्या बताओगे आप मुझे। कैंडिडेट्स राजस्थान भी टिक कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। ठीक है, लेकिन अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो आप राजस्थान नहीं करोगे, मध्य प्रदेश भी नहीं करोगे, महाराष्ट्र भी नहीं करोगे। यहाँ पे अगर बात की जा रही है हाईएस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट की, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यूपी। कितने डिवीजन से? वो है आपके 18 डिविजन्स। अगर डिस्ट्रिक्ट्स का मैं बता दूं तो वो है आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा है, व्हेन गोवा वाज डिक्लेयर्ड, क्या स्टेट किसकी, इंडिया की। ठीक है, अलॉन्ग विथ क्या, पन्नाजी, क्या है जो कैपिटल किसकी, गोवा की। ठीक है ना, पन्नाजी कैपिटल है गोवा की। कब डिक्लेयर किया गया था गोवा को स्टेट ऑफ इंडिया, बताएं मुझे। 1986 में किया गया था, 87 में, 88 में या 89 में। ठीक है, क्लोज यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छे से याद है तो ही कर सकते हो। बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका B1 1987। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आफ्टर क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपकी जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, इसने अटैक किया था, अटैक्ड कहाँ पे, नोट कर लेंगे आप, अटैक किया था गोवा पे। अब आप सोचोगे इंडियन आर्मी ने अपनी स्टेट पे क्यों अटैक किया था, तो मैं आपको बता दूं ये गोवा इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है किसके कंट्रोल में था, आपके पुर्तगाल के पास। ठीक है ना, यहाँ पे पुर्तगाल का कंट्रोल था। ठीक है, इसलिए इंडियन आर्मी ने अटैक किया था गोवा पे। इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा जो है वो इंडिया की स्टेट नहीं थी। ठीक है, देखिए चीज़ें किस तरह से हुई हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी अटैक करती है गोवा पे क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज थे। ठीक है ना, पुर्तगाल कंट्रोल था यहाँ पे। अब ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब अटैक किया था, ये बात कर रहा हूँ मैं 1961 की। ठीक है, जब अटैक किया तो यहाँ पे पुर्तगाल का कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। ठीक है ना, अटैक करने के साथ पुर्तगाल का कंट्रोल खत्म हो गया। अब देखें फिर गोवा को क्या किया गया, गोवा को मर्ज किया गया। ठीक है, किसके साथ, इंडिया के साथ, बट क्या, एज अ यूटी ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है ना, ये आप लिखो यहाँ पे। उसके बाद देखो 1987 की जब बात आती है तब क्या होता है, तब गोवा को फिर बाद में क्या बनाया जाता है, स्टेट। अब गोवा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है ये, किसकी, इंडिया की। समझ रहे हो यहाँ पे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी अटैक करती है गोवा पे, क्यों करती है, पुर्तगाल का कंट्रोल था, बात हो रही है 1961 की। यहाँ पे फिर पुर्तगाल का कंट्रोल खत्म हो जाता है, गोवा जो है वो इंडिया के कब्जे में आ जाता है। उसके बाद गोवा को इंडिया के साथ मर्ज किया जाता है, बट नॉट एज अ स्टेट, एज अ यूटी। ओके, फिर गोवा को बाद में 1987 में डिक्लेयर किया जाता है स्टेट, जो कि अब है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ रहे हो ना, 1987 में। और इसकी कैपिटल क्या है, पन्ना जी। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दैट इज विच यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इज नोन एज वाइट टाउन। बताएं मुझे, ये सारी यूटी के नीचे। ठीक है, दिल्ली को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को बोलते हैं, पुडुचेरी को बोलते हैं, लद्दाख को बोलते हैं। मुझे बताओ वाइट टाउन किसको बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका C1। ठीक है, वाइट टाउन बोलते हैं पुडुचेरी को। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। देखो पहले पुडुचेरी को क्या बोलते थे, पोंडिचेरी। ठीक है, पोंडिचेरी बोलते थे इसको। ठीक है ना, पुडुचेरी कब इसका नाम रखा गया, वो रखा गया आपका सितंबर 20 2006 में। ठीक है ना, 2006 में इसका नाम चेंज किया गया। चीज़ें पता होनी चाहिए अगर पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ रहे हो। ठीक है, डिवाइड ही तो किया जा रहा है चीज़ों को, तो इसका पता होना चाहिए कब किया जा रहा है। ठीक है ना, 2006 में 20 सितंबर की बात है। जो आपका पोंडिचेरी है उसका जो नाम कर दिया गया था वो क्या किया था, पुदुचेरी। ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लें आप। क्वेश्चन है, व्हेन
पुदुचेरी सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे? ठीक है ना। आप बोलोगे 15 अगस्त, बट मैं बोलूँगा नहीं। देखिए ऑप्शंस 14 अगस्त, 15, 16 या 17। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 16 अगस्त। ठीक है ना। थोड़ी सारी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। क्यों? देखो, अगर पूरा का पूरा भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, क्यों पुदुचेरी जो है ये 16 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? चाहता हूँ मैं आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, जॉब तो रही एक बात, पर थोड़ा सारा अगर आपकी कंट्री में चीज़ें कुछ हुई हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो जितना इस चीज़ के रिलेटेड 16 अगस्त को क्यों मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। जबकि जो इंडिया पूरा है, ठीक है, पुदुचेरी के अलावा बात करेंगे तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो इसलिए थोड़ी सारी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में इस हम 22 क्वेश्चन की हिस्ट्री जान लेंगे। ठीक है, बात करें 23 क्वेश्चन की। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मैंने बता दिया था ये कॉमन कैपिटल है, ठीक है ना, दो स्टेट्स की। अब यहाँ पे आपको उन दो स्टेट्स का नाम पता चलेगा, हरियाणा, पंजाब, बोथ ए एंड बी या लुधियाना। ठीक है, बताएं मुझे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हरियाणा, उसके बाद आ गया आपका पंजाब। ठीक है, ये कॉमन कैपिटल है, ठीक है ना। कौन सी? चंडीगढ़। ठीक है, जो कि है आपकी यूटी। ये बात समझ रहे हो? उसके बाद 24 क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? कब तक? नवंबर 2000 तक। ठीक है ना। अभी कौन सी लार्जेस्ट स्टेट पढ़ते हो आप पढ़ते हो राजस्थान को पढ़ते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मैंने कौन सी बताई थी आपकी? मध्य प्रदेश। ठीक है, 2000 तक मैं बता दूं, उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए राजस्थान, ठीक है, कैंडिडेट लार्जेस्ट स्टेट का पढ़ के राजस्थान कर सकते हैं, बट चीज़ें यहाँ पे कुछ और पूछी गई हैं। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी वन इज उत्तर प्रदेश एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है ना। 2000 तक, नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश थी आपकी लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश थी आपकी लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ये जो है फर्स्ट नंबर पे राजस्थान कैसे आ गई? जब मध्य प्रदेश से कर्व आउट किया गया, किसको बताएं मुझे? वो किया गया छत्तीसगढ़ को। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को जब मध्य प्रदेश से नवंबर 2000 में बाइफरकेट किया गया, तो मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट स्टेट नहीं रही। फिर आगे राजस्थान। यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा ये मैप। ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका छत्तीसगढ़। पहले ये थी सारी 2000 तक एक स्टेट, इसलिए ये थी आपकी फर्स्ट नंबर पे। तो सेकंड पे आ गई थी आपकी राजस्थान। बट बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, फिर राजस्थान पहले पे आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 36 फोर्ट्स की वजह से इसका नाम यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोला जाता है इसको। ठीक है ना। देखो, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी सारी चीज़। जो चीज़ यहाँ पे किसी ना किसी से रिलेट कर रही है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ से, तो उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे थे हम 24 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? क्यों पूछा है मैंने यहाँ पे स्टेट, आपकी इंडियन स्टेट की कैपिटल, जो आपकी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसकी कैपिटल्स एग्जाम में आ जाती हैं और ये कैंडिडेट्स को कम पता होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए, मुझे बताएं सिक्किम की कैपिटल क्या है? शिलोंग, एजवाल, कोहिमा, उसके बाद आ गया आपका गैंगटोक। ठीक है ना। एंड द राइट आंसर इज डी वन, दैट इज गैंगटोक। अब आपको बताना है शिलोंग किसकी कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद एजवाल, उसके बाद कोहिमा, उसके बाद मैंने डी वन बता दिया। 26 क्वेश्चन का कह रहा है, 26 क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। ठीक है ना। कौन सी ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ? बताएं मुझे। तो इसका राइट आंसर है आपका यूपी। ठीक है ना। यूपी ऐसी इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। 27 क्वेश्चन का कह रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट वन? बता दिया मैंने, क्या आपका आ गया गोवा। ओके। क्वेश्चन क्या है? इंडिया की सोवरेंटी सी में बताएं। ठीक है, कितनी है? 11 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 30 नॉटिकल माइल या 14 नॉटिकल माइल? बताएं मुझे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 12 नॉटिकल माइल्स। आपकी नॉटिकल माइल्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये है मेयरिंग यूनिट। ठीक है ना। मेयरिंग यूनिट कहाँ पे मेयर किया जाता है? सी में। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ,
1 न्यूटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1.852 km, किलोमीटर। ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 का। 30 क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट कार्व्ड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से कौन सी स्टेट को कार्व्ड आउट किया गया है, तो मुझे बताओ कौन सी को किया गया। अभी हमने इसके बारे में बड़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है ना। कैपिटल भी देख लिया हम उसकी। ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी आपका आ गया झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। 31 क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार। आप बताएं बिहार से किसको अलग किया गया है। ठीक है ना। 1 मिनट में आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बता देता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये है आपका आंध्र प्रदेश, तो ये है आपका तेलंगाना। ठीक है। पहले एक स्टेट थी, बाद में इसकी बाइफर्केशन हुई, हैदराबाद इसकी कैपिटल होगी। तो यहाँ पे देखें ये किस तरह से बॉर्डर शेयर करती हैं। अब पूछा गया बिहार का। बिहार और झारखंड थी एक स्टेट, बिहार को अलग करके झारखंड को बना दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, बताएं बिहार जो है, बिहार से किस स्टेट को अलग किया गया है, एंड द आंसर इज झारखंड। ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द मर्जर। ठीक है ना। मर्जर क्या होता है, मर्ज किया जाता है दो यूटीज को या स्टेट को। ठीक है। दो रीजन को जब मर्ज किया जाता है, वो जो मर्जर था किस पे, दादरा एंड नागर पे और दमन एंड दीव पे, वो कब इफेक्ट में आया, मुझे बताओ अब इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर से पहले आप मुझे ये बताओ झारखंड की कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है रांची। ठीक है ना। अब मैंने बोला झारखंड को बिहार से अलग किया गया है, तो जी हाँ, अब मैं पूछूं कब किया गया है, इन विच ईयर। आपका आंसर होना चाहिए 2000। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अब यहाँ पे मुझे बताओ दादरा एंड नागर, दमन एंड दीव को कब इनको जो है जब मर्ज किया गया था, तो वो अफेक्ट में ये यहाँ पे आपको इसका मर्जर मिल गया था। ठीक है ना। ए ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 2020, 26 फरवरी 2020, C1 इज 26 मार्च 2020, D1 इज 26 अप्रैल 2020 एंड राइट आंसर इज 26 जनवरी 2020। ओके। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ए बांग्लादेश, सी चाइना, उसके बाद आ गया आपका पाकिस्तान, उसके बाद आ गया आपका नेपाल। तो इसका जो अगर सबसे ज़्यादा बॉर्डर का पूछा गया है, ठीक है, अगर इंडिया किसके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। और सबसे कम का पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाता है अफगानिस्तान। ठीक है। अगर सबसे पूछा जाए विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया शेयर्स लीस्ट बॉर्डर, एंड द आंसर इज अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस याद रख लेना। ठीक है। ये देखो, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद आ गया पाकिस्तान के साथ, उसके बाद आ गया आपका नेपाल के साथ, उसके बाद आ गया आपका म्यांमार के साथ। ठीक है ना। उसके बाद बताओ मुझे तो भूटान के साथ। ठीक है ना। सबसे लास्ट पे आ गया आपका अफगानिस्तान के साथ। ये जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, ये कर रहा है कहाँ से, लद्दाख से। ठीक है ना। लद्दाख से कर रहा है। पहले जब 31 अक्टूबर 2019 से पहले हम क्या बोलते थे, JNK के साथ कर रहा है, बट अब कहेंगे लद्दाख के साथ कर रहा है। ये जो एरिया जहां से लद्दाख के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये अभी कंट्रोल में है पाकिस्तान के। ठीक है। ये POK है। ठीक है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है ना। यहाँ पे चीजें समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, 34 क्वेश्चन पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन कह रहा है नदर मोस्ट पॉइंट बताएं इंडिया का। बताओ मुझे क्या है नदर मोस्ट पॉइंट। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गैर मोती, कीबितू। ठीक है। क्या बताओगे मुझे, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंदिरा कोल, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप। कहीं पे डाउट हुआ वीडियो के नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ठीक है। एंड द 36th वन को क्या कह रहा है यहाँ पे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए मुझे। ठीक है ना। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए यहाँ पे। ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया, बताओ मुझे। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गैर मोती। ठीक है ना। उसके बाद आ गया कीबितू, एंड द राइट आंसर इज कीबितू। स्टेट कहाँ पे पड़ती है ये पॉइंट, कौन सी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। याद रख लेना। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 37 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताएं।
ठीक है ना। देखो स्टेट से भी आप बता सकते थे, जम्मू कश्मीर आ गया नॉर्थ में। यहाँ पे कोई आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे स्टेट्स नहीं दी जाएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपके पास एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है। तो वेस्टर्न का पूछा गया है ऑब्वियसली गुजरात। ठीक है, पॉइंट याद रख लेना गैर मोती। ठीक है ना। उसके बाद बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट की, इंदिरा गोल नहीं हो सकता। ठीक है ना, गुजरात नहीं हो सकता वेस्टर्न है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता। आपका आंसर है B1 इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमने क्या देखा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये जो इंदिरा पॉइंट देखा ना, हमने क्या पढ़ रखा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये है अंडोमान निकोबार में तो है। अंडोमान में है कि निकोबार में है बताओ। आप बोलोगे निकोबार में है। मुझे बताओ निकोबार की कौन सी डिवीजन में है, आप बोलोगे ग्रेट निकोबार में है। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार आपका सबसे सदर्न पे है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ये देखा। बट सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जब हमने आपके आइलैंड्स को इंक्लूड किया। ठीक है, अब करो इनको एक्सक्लूड। अब आप मुझे बताओ सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज कन्याकुमारी। ठीक है, समझ गए। आइलैंड इंक्लूड हुआ तो इंदिरा पॉइंट, एक्सक्लूड हुआ तो कन्याकुमारी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स, 5 से 6 से या 7 से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ 8 से जाती है। बताओ मुझे कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है। ठीक है ना, इंडिया की स्टेट्स पूछी गई यहाँ पे, बताओ मुझे। इसका राइट आंसर है वो है D1 दैट इज 8। ठीक है, थोड़ा मैप पे आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है, देखो ये आ गई आपकी गुजरात, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती जाती है। ठीक है ना, गुजरात भी आ गया। उसके बाद आपका आ गया राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान के बाद आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद आ गया झारखंड। झारखंड के बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आ गया आपका त्रिपुरा। ठीक है ना, उसके बाद आ गया आपका नमामि। ठीक है ना, मिजोरम। मेरी बात समझ रहे हो। ये है आपकी 8 स्टेट जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। याद कैसे रखना है, देखें यहाँ पे GRM। याद नहीं है मुझे, मैंने कहाँ से ये इस तरह की ट्रिक याद की थी, लेकिन चलो मुझे याद है तो आप भी याद कर लो। GRM CJ BTM। ठीक है ना, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में है। ठीक है, गरम चीज बदतमीज। ठीक है, मुझे नहीं याद मैंने कहाँ से याद की थी, आप भी इसको याद कर लो। गरम चीज बदतमीज, GRM CJ चीज PTM बदतमीज। ठीक है ना, आपका G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, झारखंड, B से वेस्ट बंगाल है ये। ठीक है ना, त्रिपुरा, उसके बाद आ गया आपका कौन सा आ गया, मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। ओके, तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स हमने देखी, 8। GRM CJ BTM 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्लियर। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 39 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन में ये 39 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई हैं वो याद रखना। ये मैप आपको बता दिया मैंने, पार्क स्टेट भी देख लिया, हेमिस्फीयर भी देख लिया, इंडिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कुछ बताना है मेरे को। ठीक है ना, क्या बताना है मेरे को, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, किस क्वेश्चन का बताना है मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, ये 22 क्वेश्चन की हिस्ट्री जाननी है हमने। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि ये हमारी जो है मोटिवेशन को बढ़ाए और अच्छे से और एनर्जी के साथ हम आपके लिए लेक्चर लेके आए। ठीक है, देखो क्यों 16 अगस्त को पुडुचेरी सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा आप इसको करोगे नोट डाउन। ठीक है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, कौन सी डेट लिख रहा हूँ ये मैं, जब आपका इंडिया फ्री हुआ था, किससे, ब्रिटिश से। ठीक है, तो देखो इंडिया ने अपनी टेरिटरी वापस ले ली थी ब्रिटिश से। ठीक है, जो टेरिटरीज ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। बात करें यहाँ पे पौंडीचेरी की, मैं पौंडीचेरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2006 के बाद की बात कर रहा होता तो मुझे क्या बोलना चाहिए था, पुदुचेरी। ठीक है, ये भी नोट करते रहो। देखो कितना किस तरह से हम चीज़ें रिलेट करके चीज़ें याद रख सकते हैं।
ये जो पौंडीचेरी था ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था ही नहीं, ठीक है ना। इंडिया ने अपनी टेरिटरी को ब्रिटिश से फ्री करवा लिया था, लेकिन पौंडीचेरी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही नहीं था। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा फिर किसके कंट्रोल में था। मैं बता दूं, पौंडीचेरी कंट्रोल था फ्रेंच के, ठीक है। किसके कंट्रोल में था? फ्रेंच के कंट्रोल में था। इसको बोला जाता था फ्रेंच इंडिया। मेरी बात समझ रहे हो? आपको एक और क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। कब तक पौंडीचेरी जो है फ्रेंच के कंट्रोल में रहा? तो मैं बता दूं 1954 तक जो है ये फ्रेंच के कंट्रोल में रहा। यहाँ पे फ्रेंच की सेटलमेंट थी, ठीक है ना। इंडिया के कब्जे में पौंडीचेरी नहीं था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सिर्फ पौंडीचेरी ही जो था वो फ्रेंच के कंट्रोल में था? आपको इसका आंसर देना चाहिए नहीं। वाई? अलॉन्ग विथ पौंडीचेरी, ठीक है ना, और भी टेरिटरीज थी। वो थी आपकी कौन सी? वो आ गई आपकी माही, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका यनम, उसके बाद आ गया आपका कराइकल। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। और आ गया आपका चंदर चंदर नागौर, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है अब, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल जो आपकी स्टेट है ये उसका पार्ट है। पौंडीचेरी, माही, यमन, कराइकल, चंदन नागौर, ठीक है, ये थी फ्रेंच के कंट्रोल में। कब तक? 1954 तक, जब इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, तब ये जो थी स्टिल कंट्रोल में थी फ्रेंच की, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ तक आप? अब देखो चीज़ें आगे किस तरह से हुई, ठीक है। आगे क्या होता है गाइस, आप देखें, फिर रिफरेंडम होता है, ठीक है। रिफरेंडम होता है, मतलब लोगों से पूछा जाता है आप करो वोट, आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है। अब ये रिफरेंडम कब होता है? क्यों हमने बोला कि 1954 तक जो है फ्रेंच के कंट्रोल में था? देखो रिफरेंडम ही, जो रिफरेंडम का ईयर था वो यही था। कौन सा? 1954। कब? 18 अक्टूबर को रिफरेंडम होता है, ठीक है। इस रिफरेंडम में यहाँ पे जब जनरल इलेक्शन होते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 178, ठीक है। 178 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आउट ऑफ विच 170 बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे? यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। और 8 जो हैं अगेंस्ट में वोट करते हैं, बोलते हैं ठीक है जी फ्रेंच है, हम खुश हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसके बाद का सिनेरियो क्या था? इसके बाद का सिनेरियो ये था कि इसका एक रिजल्ट निकला, ठीक है। इसका रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि देखो 170 वोट फेवर में आई किसके? इंडिया के साथ जाने में, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अब आप ये समझो, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, ज़्यादा आपको जानना नहीं है। अब रिजल्ट क्या निकलता है इसका? होता है डी फैक्टो मर्जर, ठीक है। डी फैक्टो मर्जर बोलते हैं इसको। डी फैक्टो मर्जर क्या होता है मैं बताऊं? डी फैक्टो का मतलब हो गया इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। इनफॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब हो गया कहीं पे भी रिटर्न नहीं है, ठीक है। बट वर्बली, ओरली क्या कहा जाता है इस डी फैक्टो मर्जर में? कि अब जो है, क्योंकि 170 वोट्स के आए कि जो आपका पौंडीचेरी है ये यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जाएगा, इसलिए अब जो है पौंडीचेरी, ठीक है, अब जो है पौंडीचेरी उसको मर्ज किया जाता है इंडियन टेरिटरी के साथ। मेरी बात समझ रहे हो? ये था आपका डी फैक्टो मर्जर, मतलब इनफॉर्मल, कहीं पे रिटर्न नहीं था। तो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये रिजल्ट जो निकला ये कब निकला? इसका ईयर भी देखो आप, इसका ईयर है आपका 1 नवंबर 1954 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। समझ रहे हो? 1954 में रिफरेंडम होता है, बट 18 अक्टूबर को, फिर 1 नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में क्या होता है? डी फैक्टो मर्जर होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? आप इसको रिटर्न में लाना था, ठीक है, इसी एग्रीमेंट को रिटर्न में लाना था। फिर क्या होता है? फिर होता है आपका डी जोर मर्जर, ठीक है ना। डी जोर मर्जर क्या हो गया? यहाँ पे देखो, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है इसलिए गाइज थोड़ा सा ऐसे लेट हो रहा है, ठीक है। डी जोर मर्जर,
डी जोर मर्जर क्या होता है? डी फैक्टो तो देख लिया, डी जोर क्या होता है? डी जोर हो गया जब जो आपका एग्रीमेंट है उसको रिटर्न की फॉर्म में ले आए, मतलब आपका हो गया फॉर्मल एग्रीमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये फॉर्मल हो गया। डी फैक्टो में क्या देखा हमने? इनफॉर्मल देखा। डी जोर मर्जर में क्या देखा? फॉर्मल एग्रीमेंट देखा हमने, ठीक है। अब ये डी जोर जो मर्जर था, ये इसका ईयर क्या था? इसका ईयर था आपका 1962, ठीक है। 16 अगस्त, 16 1962 जब फॉर्मली बताया गया कि जो पुडुचेरी है, सॉरी जो पोंडिचेरी है, ठीक है ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे 16 अगस्त थी क्यों? मैं आपको बताऊं, कोइंसिडेंस था ये, ठीक है ना। जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ उस दिन 16 अगस्त डेट थी, ठीक है ना। बुक्स ये बताती है कोइंसिडेंस था सारा, जो जितने भी आपके सोर्सेज है वो सारा ये बताते हैं कि कोइंसिडेंस ये था कि जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ। अब ये मुझे बताओ बिटवीन किस किस के हुआ, ठीक है। ये जो डी जोर मर्जर था, ये जो एग्रीमेंट था, ये हुआ आपके बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, ठीक है। फिर फ्रांस ने बोला मेरे जितने भी सेटलमेंट से अब ये सारे आपके हवाले, ठीक है ना। अब ये कोइंसिडेंस था कि उस दिन जो जब ये एग्रीमेंट हुआ, ये 16 अगस्त डेट थी, इसलिए 16 अगस्त को पोंडिचेरी, ठीक है, अब क्या करता है? 16 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि फ्रांस से इसको कब छुटकारा मिला था? 16 अगस्त को। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये थी थोड़ी बैकग्राउंड, क्या हिस्ट्री थी, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि देखो, खाली मैं स्टेटमेंट याद करवा देता आपको कि जो पुडुचेरी है वो सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे 16 अगस्त को, तो याद कर लेना, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चंस आते हैं यार, क्यों? अब आपने हिस्ट्री जान ली ना, अब ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। नोट्स की बात करूँ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय। हमारा ये पॉलिटिकल विजन ऑफ इंडिया जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी उठाएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।